बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमें एक प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है, कभी बदपरहेज़ी के सबब से या खाना पेट में मुताफ़न हो जाने के सबब से मुंह में छाले हो जाते हैं। ये छोटे बच्चों को भी होते हैं, बड़ी उम्र के मर्द हज़रात को भी हो सकते हैं, जानवरों को भी हो जाते हैं। आमतौर पर बकरियों को भी मुंह में छाले हो जाते हैं, कुत्ते को हो जाते हैं, बिल्ली को हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त चूँकि मौजू सिर्फ इंसान है, तो मैदे में शदीद गर्मी, बलगम या ताफ़ुन या छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर ताफ़ुन के पैदा होने के सबब से या फिर जिगर के अंदर ग़िज़ा के मुताफ़न होने के सबब से, यानी ये तीनों सूरतें बन सकती हैं। बलगम मैदे में गिरे तो भी मुंह में छाले हो सकते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर ताफ़ुन पैदा हो तो भी मुंह में छाले हो सकते हैं, या जिगर के अंदर शदीद गर्मी और ताफ़ुन पैदा हो जाए तो भी मुंह में छाले हो सकते हैं। मुख्तसर ये कि बाज़ औक़ात मुंह में छाले सफ़ेदी माइल होते हैं, जिस तरह छोटे मुन्नों को होते हैं कि जो माँ के दूध पे होते हैं, मदर फीड चल रहा होता है तो मुंह में छाले हो जाते हैं, तो दूध पीना छोड़ जाते हैं, उनको जलन होती है। ये आसाबी होते हैं। बाज़ औक़ात मुंह में छाले सफ़ेदी और जर्दी माइल, हल्का सा पीप की तरह का उनके अंदर कैफियत पाई जाती है, ये जिगर के सबब से होते हैं। और वो छाले कि जिनके अंदर सुर्खी पाई जाती है और सख्त जलन पाई जाती है, उनके अंदर सफ़ेदी नहीं होती उन छालों में, बल्कि सुर्खी ज़्यादा होती है, तो ये उज़लात के सबब से हो सकते हैं, मैदे की शदीद ताफ़ुन और बलगम की सबब से होते हैं। बहरहाल इन तीनों का इलाज अलग अलग है, लेकिन मैं अपने तजर्बे और अपनी जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मैंने इस चीज़ को मुफीद पाया कि जिसमें आप बाआसानी, बहुत सारी मार्केट में अद्वियात मिलती हैं, लोग फिटकरी की कुलियाँ भी करते हैं, कई लोग समोजिल लगाते हैं, कई लोग मुख्तलिफ़ दवाइयाँ लगाते हैं। बहरहाल सब जगह सब अपनी अपनी जगह पे दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन मैं अपना तजर्बा बयान करता हूँ कि जिसके सबब से आप इन तीनों किस्म के मुँह के छालों के से आप निजात पा सकते हैं। हत्ता कि वो लोग जो पान गुटखा खाते हैं और उस पान गुटके की गर्मी के सबब से भी उनके मुंह में अगर छाले हो गए हैं, तो ये नुस्खा आपको जिगर के ताफ़ुन के सबब से, छोटी बड़ी आंत के ताफ़ुन के सबब से, या मैदे में बलगम गिरने के सबब से, यानी उज़लाती हो, आसाबी हो या गुद्दी हो, या फिर आपके पान गुटके के सबब से जो मुंह में छाले हो जाते हैं, उन तमाम छालों से ये नुस्खा आपको निजात दिला सकता है। तरीक़ाकार इसका ये है कि चुटकी भर लेकर मुँह में मल लें। ये जहर नहीं है, अंदर भी निगल लिया तो कोई हर्ज नहीं है। आप इसको 5-7 मिनट 10 मिनट तक उसको थूकते रहें, सुबह दोपहर शाम लगाएं। अल्लाह ने चाहा तो 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपको हर तरह के मुंह के छालों से आराम आ सकता है। और खुदा न ख़ास्ता अगर किसी के मुंह के अंदर ताफ़ुन वाले छाले जो कैंसरिक की तरफ जा सकते हैं और डॉक्टर उसको जो है वो ख़तरनाक छालों को शुमार कर रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ये नुस्खा आपको नफ़ा देगा। लेना क्या है इसमें लेनी है आपने रेवंद खताई और फिटकरी बिरियाँ, ये दोनों चीज़ें लेकर इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा इस्तेमाल कर लें। फिटकरी बिरियाँ हो, मीठा सोडा हो और रेवंद खताई हो, ये तीनों को बराबर लेकर हम वज़न करके बिल्कुल बारीक पीस लें। इतना बारीक पीसें कि वो टेल्कम पाउडर की तरह सफ़ूफ़ बन जाए, ताकि जब आप उसको मुंह में लगाएं तो वो आपके तमाम मुंह के अंदर अज्ज़ा में जज़्ब हो जाए। तो इंशाअल्लाह ये सुबह दोपहर शाम इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो मुंह के छालों से आपकी जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए।